क्रिकेट के मैदान से आ रही है एक ब्रेकिंग न्यूज। 2 जुलाई से इंटरनेशनल क्रिकेट का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है। आईसीसी ने कई नए और कड़े नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो टेस्ट, वनडे और T20 हर फॉर्मेट में लागू होंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में, क्योंकि ये हर क्रिकेट फैन को जानना बेहद जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट में आया स्टॉप क्लॉक का तूफान। स्लो ओवर रेट टेस्ट क्रिकेट की बड़ी सिरदर्दी रही है, लेकिन अब आईसीसी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। T20 और वनडे में पहले से लागू स्टॉप क्लॉक नियम अब टेस्ट में भी लागू होगा। इसका मतलब है कि फील्डिंग टीम को पिछले ओवर खत्म होने के 1 मिनट के अंदर अगला ओवर शुरू करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अंपायर पहले 2 वार्निंग देंगे। इसके बाद हर बार 5 रन का जुर्माना लगेगा। हाँ, 80 ओवर के बाद चेतावनी फिर से रीसेट हो जाएगी। ये नियम 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लागू होगा। अब टेस्ट मैच में समय की बर्बादी नहीं चलेगी। शॉर्ट रन पर लगेगा अब तगड़ा जुर्माना। शॉर्ट रन का खेल अब महंगा पड़ने वाला है। पहले जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर सिर्फ 5 रन का जुर्माना लगता था, लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। अगर बल्लेबाज जानबूझकर रन पूरा नहीं करता तो अंपायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि उन्हें किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर चाहिए। साथ ही शॉर्ट रन लेने वाले बल्लेबाज की टीम पर 5 रन का जुर्माना भी लगेगा। ये सब तभी होगा जब अंपायर को लगेगा कि बल्लेबाज का इरादा रन बनाने का नहीं बल्कि धोखेबाजी का था। अब चोरी छुपे रन चुराने की कोशिश हुई तो खैर नहीं। सलाइवा लगाया तो गेंद नहीं बदलेगी, अंपायर लेंगे फैसला। गेंद पर सलाइवा लगाने पर बैन तो पहले से है, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव ये आया है कि अगर अंपायर किसी गेंद पर सलाइवा पाते हैं तो उसे तुरंत बदला नहीं जाएगा। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि टीमें जानबूझकर सलाइवा का इस्तेमाल करके गेंद बदलवाने की कोशिश न करें। अंपायर गेंद तभी बदलेंगे जब उसकी स्थिति में बड़ा बदलाव आया हो, जैसे गेंद बहुत गीली हो या उसमें एक्स्ट्रा चमक आ गई हो। गेंद बदलनी है या नहीं, ये पूरी तरह अंपायर के विवेक पर निर्भर करेगा। अब गेंदबाजों को समझदारी से काम लेना होगा। आउट के फैसले के बाद DRS प्रोटोकॉल में बदलाव, एक तीर से 2 शिकार। DRS में भी एक बड़ा गेम चेंजर नियम आया है। मान लीजिए बल्लेबाज को कैच आउट दिया गया और वो रिव्यू लेता है। अल्ट्राइज दिखाता है कि गेंद बल्ले को छुए बिना पैड से टकराई। पहले कैच आउट खारिज होने के बाद अगर LBW के लिए डिफॉल्ट निर्णय नॉट आउट होता था, लेकिन अब नहीं। नए नियम के मुताबिक कैच आउट खारिज होने के बाद टीवी अंपायर अब LBW जैसे दूसरे डिसमिसल मोड की भी जांच करेंगे। अगर LBW के लिए बॉल ट्रैकिंग ग्राफिक दिखाया जाता है और बल्लेबाज आउट पाया जाता है तो उसे पवेलियन लौटना होगा। मतलब एक रिव्यू में 2 बार खतरे की घंटी बजेगी। बल्लेबाज के खिलाफ 2 अपील हुई तो पहला फैसला ही अंतिम। अंपायर और खिलाड़ी के रिव्यू की प्रक्रिया में भी एक अहम बदलाव हुआ है। पहले टीवी अंपायर पहले अंपायर और फिर खिलाड़ी के रिव्यू पर विचार करता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर बल्लेबाज पहली घटना में ही आउट हो जाता है तो गेंद वहीं डेड हो जाएगी। दूसरे रिव्यू की जांच ही नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए अगर LBW और रन आउट के लिए अपील है तो टीवी अंपायर पहले LBW की जांच करेगा, क्योंकि वो पहले हुआ। अगर बल्लेबाज LBW आउट है तो गेंद वहीं डेड हो जाएगी। रन आउट की जांच होगी ही नहीं। अब पहली अपील ही तय करेगी खेल का रुख। कैच पर भी बदला बड़ा नियम। नो बॉल के बावजूद होगी कैच की जांच। कैच को लेकर भी एक बड़ा और दिलचस्प नियम बदला है। अगर मैदानी अंपायरों को पता नहीं है कि कैच सही लिया गया है या नहीं, लेकिन टीवी अंपायर बताता है कि ये नो बॉल थी, तो क्या होगा? पहले नो बॉल सिग्नल होने पर कैच की निष्पक्षता की जांच नहीं होती थी, लेकिन नए नियमों में तीसरा अंपायर अब कैच की समीक्षा करेगा। अगर कैच सही है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को नो बॉल के लिए सिर्फ 1 एक्स्ट्रा रन मिलेगा, लेकिन अगर कैच सही नहीं है तो बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन बल्लेबाजी टीम को मिलेंगे। यानी अब नो बॉल होने के बावजूद कैच का फैसला मायने रखेगा। वनडे में 35वें ओवर से एक नई गेंद और बाउंड्री पर कैच के नए नियम। 2 और बड़े बदलाव हुए हैं। वनडे में 35वें ओवर के बाद एक ही नई गेंद। अब वनडे क्रिकेट में 35वें ओवर के बाद सिर्फ एक नई गेंद का इस्तेमाल होगा। इससे डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलेगी और मैच का रोमांच बढ़ जाएगा। बाउंड्री पर कैच के नियम में बदलाव। अगर कोई खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर से गेंद के साथ किसी भी तरह का संपर्क करता है तो वो अवैध माना जाएगा। फील्डर गेंद को बाउंड्री के बाहर से सिर्फ एक ही बार उछालकर कैच पकड़ सकते हैं। अब बाउंड्री के पास भी खिलाड़ियों को बेहद सतर्क रहना होगा। तो ये थे इंटरनेशनल क्रिकेट के वो नए नियम जो 2 जुलाई से मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब खिलाड़ियों को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा और फैंस को देखने मिलेगा एक और भी दिलचस्प खेल। आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।